10वीं क्लास में पिता का देहांत, शेयर ट्रेडिंग में लाखों का नुकसान, बिना कोई स्थिर आय होते हुए शादी और रहने के लिए सिर्फ एक कमरे का घर। दोस्तों, इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद विजय केडिया ने कभी अपने शेयर बाजार के सपनों को नहीं छोड़ा और आज उनकी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विजय केडिया के इसी अद्भुत सफर को जानने वाले हैं और साथ में जानेंगे कि कैसे इस मुकाम तक वह पहुंच पाए। दोस्तों, विजय केडिया का जन्म कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता स्टॉक ब्रोकिंग करते थे। जब विजय केडिया 10वीं क्लास में थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से वो फाइनल परीक्षा में फेल हो गए। जब उनके स्कूल के हेडमास्टर को उनके पिता की देहांत के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से परीक्षा लेकर विजय केडिया को पास किया। दोस्तों, पिता के देहांत के बाद विजय केडिया के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़कर कुछ काम करने का फैसला किया। पर उनकी माँ चाहती थी कि वो कम से कम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, ग्रेजुएशन तक विजय केडिया 19 साल के हो चुके थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। उस समय पर उनकी 6 लोगों की फैमिली सिर्फ एक कमरे के मकान में रहती थी। विजय केडिया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहते थे, पर उनके पास न कोई काम करने का अनुभव था, न उन्होंने कोई अच्छी जॉब दिलाने वाली पढ़ाई की थी और न ही उनके पास पैसे थे कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि बिना कोई स्किल और शिक्षा के वो एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो था शेयर मार्केट में ट्रेडिंग। उस समय पर ट्रेडिंग करने के नियम काफ़ी अलग थे और मार्जिन से ट्रेडिंग करने में बहुत कम पैसे लगते थे और इस तरह विजय केडिया का शेयर बाजार का सफ़र शुरू हुआ। ट्रेडिंग शुरू करने के 1 साल में उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और उन्हें लगने लगा कि वो ट्रेडिंग के मास्टर बन चुके हैं। पर विजय केडिया कहते हैं कि ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ट्रेडिंग में उन्हें प्रॉफिट उनके स्किल से नहीं बल्कि उनकी किस्मत से हो रही थी। 1 साल में उनकी किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया, जिससे उन्हें फिर से ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका था कि उनकी मां के गहने बेचने तक की नौबत आ गई थी। इस घटना में विजय केडिया ने पहली बार देखा कि ट्रेडिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसी वक्त पर विजय केडिया की शादी हो गई, जिसमें भी बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि उसका घर सिर्फ एक कमरे का था और उनके पास कोई अस्थायी नौकरी भी नहीं थी। शेयर ट्रेडिंग से वो प्रॉफिट बनाते थे, पर फिर जब वो अपने प्रॉफिट को डालकर बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते थे तब उन्हें नुकसान हो जाता था और पहले का प्रॉफिट भी उसमें चला जाता था। एक बार उनके घर की हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाने को कहा, जो 14 रुपये में आता था। पर विजय केडिया के पास उस वक्त 14 रुपये भी नहीं थे, पर उनकी पत्नी ने घर में सिक्के ढूंढ ढूंढ कर 14 रुपये जमा किए और बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाया। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि जब वो ट्रेडिंग करते थे तो उन्हें रोज ये चिंता सता रही थी कि आज घर चलाने के लिए पैसे बन पाएंगे या नहीं, और इस बात से परेशान होकर वो चाय बागानों में कच्चे माल की सप्लाई करने का काम करने लगे, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत रेगुलर इनकम होने लगी। दोस्तों, विजय केडिया को संगीत का बहुत शौक था और इसके लिए वो एक बेहद महंगा म्यूजिक सिस्टम लेना चाहते थे, पर उनके एक दोस्त ने उन्हें यह समझाया कि म्यूजिक सिस्टम एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है और ऐसे एसेट में कम से कम पैसे लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एप्रिसिएटिंग एसेट में लगाने चाहिए। अपने दोस्तों की बात को मानकर विजय केडिया ने एक सस्ता म्यूजिक सिस्टम लिया और बाकी पैसे चांदी में इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों, विजय केडिया हमेशा से शेयर बाजार में कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शेयर बाजार के शहर मुंबई जाने का फैसला किया। वहाँ पर एक ब्रोकर से उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम मांगा, पर उस ब्रोकर ने उन्हें कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाना उनके बस की बात नहीं है और उन्हें अपना ये सपना छोड़ देना चाहिए। विजय केडिया दुखी मन से वापस कोलकाता आ गए और अपने परिवार को जैसे तैसे चलाने लगे। दोस्तों, विजय केडिया जरूर कोलकाता वापस आ गए थे, पर उनमें शेयर बाजार में कुछ बड़ा करने का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ था। कुछ साल के बाद उन्होंने फिर से मुंबई जाने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों के जरिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम ले लिया। वो उस वक्त मुंबई के मलाड एरिया में रहते थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए उन्हें मलाड से ट्रेन से चर्च गेट तक जाना होता था। उन्हें ऐसा करते हुए 3 दिन ही हुए थे जब वो मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ से बेहद परेशान हो गए और बीच ट्रेन से उतरकर वापस मलाड आ गए। वह इस तरह भीड़ में रोज रोज ट्रेन से नहीं जाना चाहते थे और इस प्रॉब्लम का कोई हल न देखते हुए वो फिर से कोलकाता आ गए। दोस्तों, विजय केडिया ऐसे लोगों में से नहीं है जो अपने हालात को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं, बल्कि वो उन लोगों में से है जो खुद अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाते हैं। 6 महीने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, जीना और मरना सब कुछ अब मुंबई में ही होगा। वो वापस मुंबई आए और रहने के लिए उन्होंने सस्ते और पुराने घर ढूंढे। उन्हें कई बार अपनी रहने की जगह बदलनी पड़ी, पर वो मुंबई में ही रहे
क्योंकि कोलकाता वापस जाने का ऑप्शन उन्होंने खुद से ही खत्म कर दिया था। इसी बीच शेयर बाजार में 1992 का बुल मार्केट आया। विजय केडिया कोलकाता से 35,000 रुपये के पंजाब ट्रैक्टर के शेयर लाए थे, जो बुल रन में 5 गुना हो गए। उन्होंने इन शेयर्स को बेचकर एसएससी के शेयर्स खरीदे, जो 1 साल में 10 गुना हो गए। ये शेयर बाजार में विजय केडिया की पहली बड़ी सफलता थी। उन्होंने एसएससी के शेयर को बेचकर मुंबई में 375 वर्ग फुट का 1 BHK का एक फ्लैट खरीदा और अपने पूरे परिवार को कोलकाता से मुंबई ले आए। पर जैसा कि हर बुल मार्केट के बाद होता है, शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हुआ और विजय केडिया को बड़ा नुकसान हुआ। बड़ी मुश्किल से वो अपना घर और कुछ पैसे बचा पाए। बार बार बड़ा नुकसान होने की वजह से विजय केडिया का ट्रेडिंग पर भरोसा टूट गया था। अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सीखने में ध्यान देने लगे। इसी बीच उनके एक दोस्त ने उन्हें जर्मनी में बिजनेस करने के लिए बुलाया। विजय केडिया जर्मनी गए और वहाँ 16 महीने तक रहे, पर वहाँ भी बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं हुआ। बार बार जर्मनी से भारत आने जाने में काफ़ी पैसे लगते थे और 16 महीने होते होते उनकी पूरी सेविंग्स खत्म होने पर आ गई। इसी बीच जब वो एक बार मुंबई से जर्मनी जा रहे थे तो मुंबई में फ्लाइट पर बैठते ही उन्हें घुटन होने लगी और वो प्लेन से उतरकर वापस घर आ गए। अगले 1 साल वो अपने घर में ही बंद रहे और मार्केट को देखते रहे। दोस्तों, ये वो समय था जब 2002 और 2003 का बुल मार्केट स्टार्ट हो रहा था। विजय केडिया के पास कुछ शेयर थे जिन्हें बेचकर उन्होंने 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक और सेरा सैनिटरी वेयर। इन तीनों शेयर्स की प्राइस अगले 10 साल में 100 गुना बढ़ गई और उसके बाद विजय केडिया एक बेहद सफल इन्वेस्टर बन गए। दोस्तों, इन सब के बीच 2009 में विजय केडिया को एक मिल्क कंपनी खरीदने का मौका मिला जो पाउडर मिल्क बनाती थी। उन्होंने वो कंपनी खरीदकर अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया और कहा कि ये गिफ्ट उस दिन के लिए है जब वो मिल्क पाउडर के लिए 14 रुपये भी नहीं दे पाए थे। फिर उन्हें एक चाय बागान भी खरीदने का मौका मिला और जब उन्हें पता चला कि ये वही चाय बागान है जहाँ वो कुछ पैसे कमाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई करते थे, उन्होंने वो चाय बागान भी खरीद लिया। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्यार सिर्फ शेयर बाजार है और इसलिए वो बार बार फेल होने पर भी शेयर बाजार में ही रहे और सालों तक इसे पूरे मन से सीखते रहे और समझते रहे और उनकी इसी मेहनत ने उन्हें आज इतना बड़ा इन्वेस्टर बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक